हर हर महादेव। जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के सब समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, जिसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग ही आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेगी। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पर पहुंचेंगे उस समय भी इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। व्यूअर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटाकल, नाइन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, फाइव ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की आपके लिए निकल के आ रही है। दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है, यहाँ टोटली आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, आपका बदलाव दिख रहा है। आपने जैसे खुद की एनर्जी पे, जैसे खुद की ऊर्जाओं पे काम किया है, वो काबिले तारीफ है, तारीफ के योग्य है। यहाँ जिस कदर आप खुद पे काम कर रहे हो, खुद की एनर्जीज पे काम कर रहे हो, और जो अतीत में आपने गलतियां की, उन गलतियों को भी आप सुधार रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साइन बन रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। देखिए आपका जीवन कहीं ना कहीं संघर्षों से परिपूर्ण रहा है ना, संघर्षों से भरा हुआ रहा है। आपके आसपास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग रहे हैं, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ कप्स और फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि अतीत में कुछ ऐसी गहराइयाँ रही है, अतीत में कुछ ऐसे गहरे घाव आपने झेले हैं जो भूले नहीं भुलाए जा रहे थे आपसे, है ना, दर्द बनकर बार बार आपके सामने आ रहे थे। देखिए कई लोगों के लिए ये एनर्जी प्रेजेंट में है और कई लोगों के लिए यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जी बन रही है। कई लोग तो जैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने अतीत को भी इन्होंने हील किया है और अब आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कई लोग अभी भी थोड़ा सा टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं, लेकिन इनके लिए फ्यूचर की एनर्जी निकल के आ रही है। और ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगा। और यहाँ पे अगर कुछ भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ अतीत के गहरे घावों को जैसे आप भूले नहीं भुला पा रहे थे, आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, इतना संघर्ष आपके जीवन में रहा है। आपके जैसे आपके अपनों ने, आपके आसपास लोगों ने, या कोई खास पर्सन आपके जीवन में ऐसा रहा हो जिसने आपकी कद्र नहीं की और आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं की, और यहाँ पे कि आपने जो एफर्ट्स लगाए रिश्तों में, या फिर आपने अपनी तरफ से जो अच्छाई उनके लिए की, जैसे उसका बिल्कुल भी कद्र नहीं किया इन लोगों ने। उल्टा यहाँ पे आप पर ब्लेम लगाते गए, यहाँ तक कि कई लोगों के लिए कि आपकी तो इज्जत भी उछालते रहे समाज में, सोसाइटी में, लोगों के सामने आपके लिए नेगेटिव चीज़ें फैलाते रहे। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने आपको अंदर से तोड़ के रख दिया था, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अच्छाई इतनी समाई हुई थी कि आप जैसे कुछ शब्द ही नहीं बोल पा रहे थे, आप सिर्फ मूक दर्शक बन के देख रहे थे और सिर्फ अपनी किस्मत पे रो रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं भगवान के आगे बैठ के रोना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो बहुत ज़्यादा घाव आपको आपके अपनों ने भी दिए, और कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन पे आपने बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा विश्वास किया था।
लेकिन इन्होंने आप पर घात करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जितना आपको रुलाना था इन्होंने रुलाया, जितना आपको तकलीफ देना था इन्होंने तकलीफ दिया, जैसे आप एक गहरे अंधकारपूर्ण जीवन में रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको समझ आ रही हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को झेलते-झेलते अब आप इस स्थिति पे आ गए हो कि किसी की मंशाओं को आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं, और ये सब झेलते-झेलते जैसे आप एक पत्थर के समान स्थिर हो गए हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं, है ना? क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि इतनी चोट आप पर पड़ी है कि अब जो चोट कोई आ भी रही है, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हो, कोई असर नहीं होता आप पे जैसे, है ना? यानी अब खुद को आपने बहुत सख्त बना लिया है, पत्थर के समान सख्त। पहले आप फूल के समान कोमल थे, लेकिन अब पत्थर के समान सख्त हो गए हैं। अब किसी का भी दर्द जैसे आपको इफ़ेक्ट नहीं करता, किसी का भी झूठा दिखावा अब आपको इफ़ेक्ट नहीं करता। और जो रिश्तों के नाम पे चापलूसी लोग करते हैं, वो भी आप अच्छे से समझने लग गए। और इसी वजह से जैसे अब आपने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, और यही आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके जीवन का बदलाव है कि आपने अपने सराउंडिंग लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अब जो आया वो आया, जो गया सो गया। मतलब अब आप गिड़गिड़ाते नहीं हो किसी के सामने अपने अकेलेपन को लेके कि नहीं, किसी के बिना आपका जीवन रुक रहा है। जैसे पहले आप लोगों के पीछे भाग रहे थे और कहीं ना कहीं यही लोग आपका मजाक बना रहे थे, लेकिन अब आपने खुद की बाउंड्री सेट की है। आपने अपनी खुद की एक लक्ष्मण रेखा जैसे बना ली है कि आप अब अपने जीवन में किसी को भी इस तरह से एंटर नहीं करने देंगे। अब जैसे आपका अ, व्यवहार बदल गया है, आपका व्यक्तित्व बदल गया है पूरी तरह से। पूरी तरह से आप ट्रांसफ़ॉर्म हो गए, और यही चीज़ थोड़ा आपके आस-पास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा खटक रही है। जैसे आपने अब अपने ट्रांसफ़ॉर्मेशन के माध्यम से इन लोगों की वाट लगा दी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ आपका एटीट्यूड नोटिस हो रहा है। जैसे आप में जो बदलाव आया है, जो एटीट्यूड अब आपका हुआ है, वो लोग नोटिस कर पा रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अखर रही है कि कैसे अचानक एक फूल से कोई पत्थर बन चुका है। और जैसे यहाँ पे बहुत ही गौर से आपको देखा जा रहा है। ये लोग चाहते ये थे कि आप अपने जीवन में टॉक्सिसिटी में फंसे रहें, नेगेटिविटी में फंसे रहें। और देखिए, इन लोगों ने ना आपको हर प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास किया, स्पेल के माध्यम से, जितना हो सके आपके बारे में गलत बोल के आपको मानसिक तनाव दिया, हर तरह से आप पे प्रेशर बनाया। यहाँ तक कि फाइनेंशियली बर्डन भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जैसे आपके फाइनेंस भी कहीं ना कहीं इनके इविल फोर्सेस के शिकार हुए हैं, रास्ते जैसे अवरुद्ध हो गए। और डेविल की एनर्जी मुझे ऐसे भी दिखा रही है कुछ लोगों के लिए कि शायद आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ा हो, और हो सकता है अभी कोई इस प्रोसेस से निकल भी रहा हो, बहुत ज़्यादा टॉर्चर आप फेस कर रहे हो इस रिश्ते में। लेकिन अब ये आपके बदलाव का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अब आपको नकारात्मकता की सभी जंजीरों को, समस्त बेड़ियों को तोड़ना है। अब अपने अतीत के घावों को भी आपको भरना है, और यहाँ हर नकारात्मक जंजीर को अब आपको तोड़ना है, क्योंकि ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चल रही है। और कई लोग जो हैं इस नेगेटिविटी को तोड़ चुके हैं, इस नेगेटिव या नकारात्मक बंधन से मुक्त हो चुके हैं। जैसे कई समय से डेविल के रूप में ऊर्जाएं आप पे हावी हो रही थी, आपके दिन का चैन, रात का सुकून जिसे छीन गया था, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस आपके माइंड में चल रहा था। लेकिन अब आपने हर प्रकार की नेगेटिविटी को करारा जवाब दिया है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए, है ना? तो जैसे आपने हर नेगेटिविटी का करारा जवाब दिया, हर प्रकार की एक्शन पे आपका रिएक्शन गया है। अब तक सिर्फ आप दर्शक बन के देख रहे थे, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या अगर कुछ स्पेल वर्क वगैरह भी कर रहे हैं या आपके लिए कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं,
तो आप चुपचाप सह लिए बस। लेकिन अब इनके हर एक्शन पे आपका रिएक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे अगर वो आप पे कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं तो आप पहले से तैयार है कि एनर्जी उन पे बैकफायर हो। अगर वो आपके लिए कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं तो जैसे आप उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए, हर प्रश्न का प्रत्युत्तर देने के लिए आप तैयार हैं। तो यहाँ अब आपकी एनर्जी पूरी तरह से बदल चुकी है। टर्न ऑफ वॉन्ट्स, जो रिश्ते, जो लोग आप पे बोझ बन गए थे, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ समाज के नाम पे, लोगों के नाम पे ढोए जा रहे थे, यहाँ जैसे वो भी कहीं ना कहीं छोड़ के अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कि बहुत ज़्यादा नकारात्मकता झेल ली, बहुत ज़्यादा रिश्तों के नाम पे, समाज के नाम पे दर्द झेल लिया, तकलीफ झेल ली, लेकिन वहाँ आपको मिला क्या? जितना आपने सैक्रिफाइस किया रिश्तों के नाम पे, समाज के नाम पे, समाज ने आपको क्या दिया? इन रिश्तों ने आपको क्या दिया? ये आप अच्छे से जानते हैं। और कहीं ना कहीं फिर आपने निश्चय किया कि हर प्रकार की इस नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बाहर निकालना है और अपने जीवन को खुशियों से परिपूर्ण करना है और अपने जीवन को कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मार्ग पे प्रशस्त करना है। और आपकी यह एनर्जी आपके आसपास के कुछ लोगों की जैसे सुख, चैन, सब कुछ छीन लिया है। उनके रातों की नींद भी छीन ली गई है जैसे, क्योंकि यह आपका बदला हुआ रूप नहीं देख पा रहे हैं। वो अंदर ही अंदर छटपटा रहे हैं और दूर से ही सही जैसे आप पे नजर गड़ाए हुए हैं और आपको नोटिस भी कर रहे हैं कि अचानक से ये परिवर्तन आया कैसे आप में। वो आपको गिरते हुए देखना चाहते थे, ये लोग आपको गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते थे कि आप जीवन में हमेशा ही हारते रहो, इनके सामने गिड़गिड़ाते रहो और ये आपको कहते ना कि भीख देते रहे, बस है ना, सांत्वना की भीख देते रहे, झूठी सांत्वना की भीख देते रहे। लेकिन जैसे उनकी ये मंशाएं पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप एनर्जीज का खेल समझ रहे हो। आप ये सारे इन लोगों की जो षड्यंत्र हैं इनको समझ रहे हो, इनके खेल को समझ रहे हो, इनके पीछे की मंशाओं को आप समझ रहे हो। यहाँ जैसे जस्टिस आपके लिए है, तो अब आपका जीवन ट्रांसफॉर्मेशन की राह पे है और जस्टिस आपके लिए है। यानी जो चीजें लोगों ने आपके लिए प्लानिंग की थी ये सब अब उनके हिस्से आने वाली है, क्योंकि अब आपने अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा बना ली है ताकि ये लोग या इनके द्वारा की गई कोई भी चीज आपके जीवन में प्रवेश न कर पाए। तो अब इनके थ्रू जो भी नेगेटिव एनर्जी आती है वो कहीं ना कहीं आपके ऑरा से, इस लक्ष्मण रेखा से टकरा के वापस उन्हीं पे हावी हो रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे काफी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जैसे कई लोग पास्ट की बुरी ऊर्जाओं से, अतीत के बुरे गांवों से जैसे मुक्त हो रहे हैं। हर प्रकार के दर्द को जैसे अब आप रिलीज कर रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो। और इसी वजह से जैसे कोई पहले बहुत रोया है और अब कोई बहुत सख्त बन चुका है, जैसे आपके आंसू ही सूख चुके हैं। यहाँ ऐसी एनर्जी आपके लिए दिख रही है कि अब रोना आपको नहीं आता है। अब आप इस एनर्जी में हो कि अब आप हर बार का जवाब दे सको। बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ कप्स की आ रही है आपके लिए। तो ये जो पुराने घाव देने वाले इंसान हैं, आपके बदलाव को देखकर जैसे कैसे भी करके एक बार फिर से सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, है ना, एक अच्छा कम्युनिकेशन हो जाए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जैसे आपकी तरफ से क्लियरली आंसर है नो। जो हो गया, जो चीजें हुई हैं या जो डिस्कनेक्ट आपने कर दिया, जो चीजें आपने अपने जीवन से निकाल दी हैं, अब दोबारा से आप इन एनर्जीज को, ऐसे लोगों को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहते हो। जैसे आपने ये क्लियरली तय कर लिया है कि अब आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आगे देखेंगे, अब आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं। चलिए देखते हैं माँ काली के क्या संदेश हैं आपके लिए। जय माँ काली। आपके स्वास्थ्य में सुधार।
यहाँ किसी भी रीज़न से अगर आपको हेल्थ वाइज़ इश्यू चल रहे थे, क्योंकि यहाँ भी जो एनर्जी आ रही है ना, कि नेगेटिविटी आप पे इतना हावी हुई है कि आपको शायद स्ट्रेस के साथ-साथ फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी या हेल्थ वाइज़ इश्यूज़ भी क्रिएट हुए हो। किसी भी रीज़न से अगर आप हेल्थ वाइज़ इश्यूज़ को फेस कर रहे हो, तो आपके हेल्थ में सुधार हो रहा है। माता आपके लिए आशीर्वाद भेज रही हैं। आपकी कीमत ना समझने वालों को सिर्फ़ पछतावा मिलेगा, आप नहीं। देखिए, जो एनर्जी इस रीडिंग में आ रही थी ना कि कुछ लोगों ने आपकी कदर नहीं की, यहाँ ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी माँ भी आपके लिए सेंड कर रही है कि जिसने आपकी कीमत नहीं समझी, आपका कद्र नहीं की, आपके इमोशंस की कद्र नहीं की, उन्हें सिर्फ़ पछतावा मिलना है, आप नहीं। क्योंकि अब आप अपने जीवन में आगे की तरफ मुड़ चुके हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो टैरो में आ रही है, वही आपके लिए इसमें भी आई है। जिसने आपके साथ बुरा किया, धोखा दिया, माँ उन्हें उनकी औकात याद दिला रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। एक समय पे ये लोग आप पे काफ़ी ज़्यादा हावी हो गए थे, है ना? आपकी ऊर्जाओं का काफ़ी फ़ायदा उठाया, आपकी अच्छाई का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया, लेकिन आपने सब कुछ माँ को समर्पण कर दिया और अब माँ इन लोगों को इनकी औकात याद दिला रही है कि ये क्या चीज़ है। इनके करने से संसार में कुछ नहीं होता है। तो संसार में सब कुछ करने वाली माता आदिशक्ति है, सब कुछ उनके हाथ में है। तो अब इन लोगों को इनकी औकात याद दिलाई जा रही है। पंचकर्म, देखिए यहाँ पंचकर्म की एनर्जी आ रही है और हेल्थ वाइज भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, आपके स्वास्थ्य में सुधार। देखिए, अगर आपको कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि एसिडिटी हो गया या सर भारी रहना, या जैसे अ, आप भोजन कर रहे हो वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है किसी भी रीज़न से, और अगर नहीं भी है तो भी यहाँ कुछ लोगों के लिए जैसे पंचकर्म की एनर्जी आ रही है, आपको पंचकर्म करवाना चाहिए। आयुर्वेद में आपको पता होगा पंचकर्म क्या है। अगर नहीं हो तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर लीजिएगा। अगर आपके आसपास कहीं आयुर्वेदिक औषधालय है जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, पंचकर्म होता है लगभग आयुर्वेदिक जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें, तो आप करवाइएगा ज़रूर। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की क्लीनिंग होगी। आपकी बॉडी में जो भी विषाक्त पदार्थ इकट्ठे हो गए हैं किसी भी रीज़न से, तो वो इन सब चीज़ों को क्लियर किया जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी री-एनर्जाइज़ होती है। तो आप सोच सकते हैं, अगर आपको कुछ भी इश्यू सा लगता है बॉडी में, तो आप पंचकर्म एक बार ज़रूर करवा के देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग आपको अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, लेकिन आप उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। देखा ना, कुछ लोग आपको बदलना चाहते हैं, वो भी अपने हिसाब से, वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो। लेकिन अब जो आपकी एनर्जी है ना, आप अब उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो। जैसे कि आपने सब लोगों की वाट लगा दी है, इन लोगों की जो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, आपकी लाइफ पे अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ध्यान दें, किसी भी आंतरिक भावना, झलक, ज्ञान के प्रति सचेत रहें, जो आपका मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। माँ काली आपको बोल रही हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे आपको ध्यान देना है। अगर किसी भी प्रकार के इमोशंस, कोई भी भावना, कोई भी थॉट या कोई भी विज़न आपको फ्लैश होता है कि अचानक बैठे-बैठे आपको कोई दृश्य दिखा, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। ये कहीं न कहीं आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपको दिखाया जा रहा है। तो माँ बोल रही है इन चीज़ों पे ध्यान दें। आपकी कहानी वह दवा है जो किसी को ठीक करने में मदद करेगी। यहाँ जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इतना दर्द और इतना पेन सहा है ना आपने जीवन में, एक समय पे आपने इतना संघर्ष झेला है। उस संघर्ष को झेलते हुए भी आप किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़े हो, आपकी ये कहानी किसी के लिए दवा के रूप में काम कर सकती है, जो कि आपके जैसे ही संघर्ष को झेल रहा है और अपनी हिम्मत हार चुका है। तो जो आपकी कहानी होगी उनके लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करेगी, दवा का काम करेगी, उनको हौसला देगी।
आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं। आपके एंसेस्टर की एनर्जी आ रही है कि वो आप पर पूरी तरह से प्रसन्न है, उनकी प्रसन्नता आप पे है, उनकी कृपा आप पे है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। कोई नहीं जानता है कि आप कितना रोए हैं, लेकिन माँ काली जानती है। आप विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि माँ काली आपकी लड़ाई में आपके साथ है। देखिए, आपने अपने जीवन में जो कठिन दिनों को फेस किया है, जो संघर्ष आपने झेला, ये जो आपकी लड़ाई रही है आपके जीवन की, इसमें आप कितनी ही रातें अकेले जगे हो, कितनी ही रातें आप अकेले रोए हो। किसी ने शायद आपको नहीं देखा हो और ना ही किसी ने सपोर्ट किया हो, लेकिन माँ सदैव आपको देखती रही है। माँ सब जानती है, आपका हर एक दिन, जिस दिन आप सोए नहीं, वो सारा कुछ माँ जानती है और माँ आपको विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दे रही है। आपकी जो ये जंग है, जो लड़ाई है, अभी आप जो जिस संघर्ष को झेल रहे हो, इस लड़ाई में माँ काली आपके साथ है। इस बात पर विश्वास रखिए। आपके पूर्वज सदैव आपके साथ हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। देखिए, माता काली के साथ ही आपको आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ 2 मैसेज आए हैं आपके एंसेस्टर के कि आपके पूर्वज आपके साथ भी हैं, आपसे प्रसन्न भी हैं और आपकी सहायता कर रहे हैं। तो उन्हें भी सदैव स्मरण करते रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।